हेलो एवरीवन, दिस इज़ पुरुषोत्तम विश्वकर्मा, योर इंग्लिश टीचर। और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सम वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस रिलेटेड टू द थर्ड लेवल। यू ऑल मस्ट नो, ये स्टोरी चार्ली के बारे में है। उसका एक फ्रेंड है सैम वीनर, जो कि साइकेट्रिस्ट है। उसके बारे में ये दो मेन कैरेक्टर हैं। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड चार्ली मीट अ साइकेट्रिस्ट? चार्ली अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम से क्यों मिलता है? चार्ली met a psychiatrist since he was in a dilemma. He felt sure that he had been on the third level of the Grand Central Station, which everyone knows has only two levels. बाकी लोगों को लगता था कि केवल दो ही लेवल हैं, लेकिन इसको लगता था कि तीन लेवल हैं. The third level. Even the presidents of the railroads, Hartford railroads, would swear on a stack of timetables that there were only two levels. बाकी जो प्रेसिडेंट्स थे रेलवे स्टेशन के, वो कसम खा के बोल सकते थे कि नहीं, केवल दो ही लेवल हैं. व्हाट वाज द साइकाट्रिस्ट डायग्नोसिस? जो साइकाट्रिस्ट फ्रेंड है उसका सैम, उसका डायग्नोसिस क्या कहता है? द साइकाट्रिस्ट सेड दैट चार्ली वॉज अनहैप्पी. द मॉडर्न वर्ल्ड फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर एंड वरी oppressed him and he just wanted to escape. It was due to his escapism, his escapist nature. What proof did the psychiatrist provide? इसके लिए क्या प्रमाण दिए उसने, फ्रेंड ने, सैम ने? Charlie's psychiatrist and his friends said that his stamp collecting was an indication of his desire to seek a temporary refuge from reality, as was his collection of first day covers. क्योंकि वो रियलिटी से दूर भागना चाहता था, and this was the result. What was Charlie's argument when the psychiatrist told him that the stamp collection was a temporary refuge from reality? जब उसके साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम ने ऐसा कहा कि वो अपनी मॉडर्न वर्ल्ड से, प्रेजेंट से भागना चाहता है, तो उसने क्या जवाब दिया? Charlie argued that his grandfather lived in nice and peaceful times, yet he was the one who had started the stamp collection. उसके दादाजी भी स्टैम्प कलेक्ट करते थे. He did not need any temporary refuge from reality, and he did not need any such thing. He added that President Roosevelt collected stamps too. और उसने ये भी बताया कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी स्टैम्प कलेक्ट किया करते थे. हाउ डू चार्ली डिस्क्राइब गेल्सबर्ग इलिनॉइस 1894? किस तरह उसको चित्रण करता है उसका? Charlie describes it as a wonderful town with a leisurely way of life, with big old frame houses, huge lawns, tremendous trees, and peaceful and tranquil world. During summer evenings, people sat in their lawns with men smoking cigars and women waving palm leaf fans. The First World War was 20 years away, and the Second World War was 40 years into the future. अभी भी कोई वर्ल्ड वार नहीं हुआ है 1894 में, तो सब लोग बहुत खुशी खुशी रहते हैं, किसी को कोई टेंशन, कोई वरी नहीं है, और वो भी वहीं जाना चाहता है 1894 में. हाउ इज द एंडिंग ऑफ द स्टोरी द थर्ड लेवल आयरनिक? जो एंडिंग है इसकी आयरनिक किस रूप में है? सैम इज चार्लीज साइकेट्रिस्ट फ्रेंड. ही डिसएग्रीज विद चार्ली अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द थर्ड लेवल एंड सजेस्ट दैट ही वाज जस्ट लुकिंग फॉर एन एस्केप. पहले तो चार्ली ने क्या कहा कि कोई थर्ड लेवल नहीं है, चार्ली बस मॉडर्न वर्ल्ड से भागना चाहता है, प्रेजेंट से अपने भागना चाहता है. दैट इज वाई ही सेज देयर इज अ थर्ड लेवल. येट इन द एंड इट इज सैम एंड नॉट चार्ली हु मेक्स इट टू द गेल्सबर्ग इन 1894. लेकिन एंड में क्या होता है? सैम वहाँ से लेटर लिखता है कि मैं थर्ड लेवल पे गया था, वहाँ से मैं गेल्सबर्ग आ गया हूँ, तुम लोग भी आ जाओ, ऐसे वो लिखता है. दैट इज आयरनिक. व्हाट इज अ फर्स्ट डे कवर? ये फर्स्ट डे कवर क्या होता है? व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इश्यूड, जब कभी भी नया स्टैम्प, डाक टिकट जारी होता है, स्टैम्प कलेक्टर्स बाई सम एंड यूज देम टू मेल इन्वेलप्स टू देमसेल्फ ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट. तो जो स्टैम्प कलेक्टर होता है, जो फिलेटलिस्ट होता है, वो क्या करता है? स्टैम्प कलेक्ट करने के लिए पोस्ट ऑफिस जाता है, वहाँ से स्टैम्प खरीदता है, एक ब्लैंक लिफाफे के ऊपर चिपका करके अपना एड्रेस लिख करके पोस्ट कर देता है. एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट. और उस पर जो ठप्पा लगता है स्टैम्प, वो प्रूव करता है कि किस डेट को ये जारी हुआ था. द एनवेलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर. दैट एनवेलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर. दे आर नेवर ओपनड. क्यों? क्योंकि उसके अंदर तो कुछ होता ही नहीं था. यू जस्ट पुट अ ब्लैंक पेपर इनसाइड द एनवेलप. वट रोल डज द फर्स्ट डे कवर प्ले इन द स्टोरी? अब फर्स्ट डे कवर का इस स्टोरी में क्या रोल है? बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. उसी से उसको पता चलता है कि सैम ने लेटर लिखा था.
One night, while fussing with his stamp collection, Charlie comes across the first day cover that should not have been there. उसे वहाँ नहीं होना चाहिए था. It had been mailed to his grandfather at his home in Galesburg on July 18, 1894. क्या डेट थी? July 18, 1894. However, instead of a blank paper, it contained a letter for Charlie from Sam. इसमें क्या होता था? आमतौर पे ब्लैंक पेज होता था, लेकिन इसमें इस फर्स्ट डे कवर में स्पेशली सैम ने एक लेटर लिखा था चार्ली के नाम. इट अर्ज्ड हिम टू कम बैक टू द थर्ड लेवल विद लुइसा एंड कीप लुकिंग फॉर इट टिल ही फाउंड इट, क्लेमिंग दैट इट वॉज वर्थ इट. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द कंटेंट ऑफ द नोट दैट सैम रोट टू चार्ली? जो लेटर सैम ने चार्ली के नाम लिखा था उसमें क्या लिखा था? सैम सेड दैट ही हैड फाउंड द थर्ड लेवल एंड दैट ही हैड ऑलरेडी बीन देयर फॉर 2 weeks नाउ. It has passed 2 weeks. He claimed that his life was peaceful, calm, and tranquil there. He urged Charlie and Louisa to go back to the third level and keep looking for it till they found it. However, Charlie often lost on the Grand Central Station. अक्सर वो Grand Central Station पे खो जाता था. Charlie had gone to the Grand Central Station hundreds of times. वही रास्ता था उसका घर जाने का. However, at times he would get lost in new tunnels and corridors. अक्सर वो खो जाता. Once he entered a tunnel and came out in a lobby of a hotel. Another time he came up in an office building. How did Charlie compare the Grand Central to a huge tree? Why? क्यों एक बड़े से ट्री से कंपेयर करता है? Charlie always found new tunnels and staircases at the Grand Central. He began to suspect that Grand Central was like a huge tree. It would always push out new corridors and tunnels like the roots of a tree. How did Charlie reach the third level? Very important. चार्ली थर्ड लेवल कैसे पहुंचता है? चार्ली वॉज वर्किंग अंटिल लेट नाइट. वन डे ही डिजायर टू रीच होम अर्ली, सो ही वेंट टू द ग्रैंड सेंट्रल टू कैच अ सबर्बन ट्रेन. He was lost in a corridor but kept on walking as it began angling left and slanting downward. चाहता था वो सबर्बन ट्रेन लेना, लेकिन बढ़ता गया, उसको एक स्लैंटिंग वे मिला. आफ्टर अ शार्प लेफ्ट ही केम आउट ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. और पहुंच जाता है वो थर्ड लेवल पे. असल में नहीं पहुंचता, ये उसका माइंड है जो उसे लेके जाता है, नथिंग एल्स. हाउ डिड चार्ली रियलाइज दैट ही वॉज ऑन द थर्ड लेवल? चार्ली को कैसे रियलाइज हो गया कि वो थर्ड लेवल पे पहुंच गया? चार्ली रियलाइज दैट ही वॉज ऑन द थर्ड लेवल एज देयर वर फीवर टिकट विंडोज इन कंपेरिजन ऑफ मॉडर्न रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन. वहाँ पे कम टिकट की खिड़कियाँ थीं. द इन्फॉर्मेशन बूथ वॉज ऑफ वुड एंड ओल्ड लुकिंग. और जो इन्फॉर्मेशन बूथ था वो लकड़ी का बना हुआ था, ओल्ड फैशन था. द लाइट्स वर फ्लिकरिंग एज दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स. इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी नहीं थी. देयर वर ब्रास स्पिटून्स ऑन द फ्लोर. द लोकोमोटिव ऑल्सो हैड अ फनल शेप्ड स्टैक लाइक दैट इन द ओल्ड डेज. और जो लोकोमोटिव इंजन थे, कोल ड्रिवेन इंजन, वो भी पुराने तौर तरीके के दिख रहे थे. दैट इज़ वाई ही अंडरस्टूड दैट ही वॉज ऑन द थर्ड लेवल. हाउ डिड चार्ली मेक श्योर दैट ही हैड एक्चुअली ट्रेवल्ड इन द पास्ट? अब चार्ली कैसे श्योर हो जाता है कि वो पास्ट में चला गया था? चार्ली वेंट टू अ न्यूज स्टैंड. ही सॉ द स्टैक ऑफ न्यूज पेपर्स. इट वॉज द वर्ल्ड विच वॉज नॉट पब्लिश्ड एनी लॉन्गर. वहाँ क्या देखा उसने? एक न्यूज़ पेपर, द वर्ल्ड, जो अब नहीं छपता था, बहुत पहले बंद हो गया था छपना. द लीड स्टोरी वॉज अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड. क्लीवलैंड के बारे में स्टोरी थी. लेटर ही डिस्कवर्ड इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स दैट इट वॉज प्रिंटेड ऑन June 11, 1894. और बाद में जब लाइब्रेरी में आता है तो वहाँ उसको मिलता है कि डिस्कवर्ड पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स दैट इट वॉज प्रिंटेड ऑन June 11, 1894. अब क्या देखा उसने कि जो स्टोरी थी प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में, किस बारे में, किस डेट की थी? 1894 की, June 11, 1894 के बारे में. हाउ डिड चार्ली लर्न दैट हिज साइकेट्रिस्ट फ्रेंड हैड रीच्ड गेल्सबर्ग ऑफ 1894? कैसे उसको लगता है कि उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम पहुंच गया है गेल्सबर्ग इलिनॉइस में? वन डे चार्ली डिस्कवर्ड अ फर्स्ट डे कवर इन हिज स्टैम्प कलेक्शन. एक दिन उसको मिल गया अपने स्टैम्प कलेक्शन में एक फर्स्ट डे कवर. इट वॉज एड्रेस टू हिज ग्रैंडफादर एट हिज गेल्सबर्ग एड्रेस. इन इट he found a letter of July 18, 1894 addressed to him by Sam. सैम ने इसके नाम से एक लेटर लिखा था चार्ली के नाम से. दिस प्रूव दैट सैम हैड रीच्ड गेल्सबर्ग ऑफ 1894. जो ये प्रमाणित करता था कि वो गेल्सबर्ग में पहुंच चुका था. हाउ डू यू फाइंड द एंडिंग ऑफ द स्टोरी सरप्राइजिंग? आपको इसकी एंडिंग सरप्राइजिंग लगती है? कैसे? सैम वॉज अ साइकेट्रिस्ट. ही गॉट वरीड अबाउट चार्ली व्हेन ही टोल्ड हिम दैट ही हैड डिस्कवर्ड द थर्ड लेवल.
वो मनोचिकित्सक था। बड़ा चिंता करता है वो जब वो सुनता है कि चार्ली ने थर्ड लेवल खोज लिया। ही फर्मली बिलीव्ड इट डिड नॉट एग्जिस्ट। However, later he was not only convinced but also escaped to Galesburg. अंत में न केवल वो कन्विंस हो जाता है, विश्वास कर लेता है, बल्कि वो खुद पहुंच जाता है गेल्सबर्ग। What did Charlie suspect when his friend Sam Wiener disappeared? चार्ली जब उसका फ्रेंड गायब हो जाता तो क्या सस्पेक्ट करता है? When his friend Sam disappeared, Charlie suspected him to have found the third level. He recalls Sam saying that he liked the sound of a place like Galesburg. वो याद करता है कि सैम को एक जगह गेल्सबर्ग जैसी जगह पसंद थी। दिस सस्पिशन इज कन्फर्म्ड व्हेन ही फाइंड्स अ लेटर फ्रॉम सैम इन हिज ग्रैंडफादर्स फर्स्ट डे कवर कलेक्शन। और ये सस्पिशन उसके लिए कन्फर्म हो जाता है, लेकिन ये सारी चीज़ें कुछ नहीं है, उसके दिमाग की क्रिएशन है। इन दैट लेटर सैम आस्क हिम टू फाइंड द थर्ड लेवल एंड कम टू गिल्सबर्ग विद हिज वाइफ फॉर इट वॉज एब्सोल्युटली वर्थ इट। नाउ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ सैम्स लेटर टू चार्ली। चार्ली के लिए जो सैम ने लेटर लिखा था उसका क्या इंपॉर्टेंस था? चार्ली द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी गिव्स अस होप ऑफ एवर फाइंडिंग द थर्ड लेवल अगेन एंड रिज्यूम्स हिज हॉबी ऑफ कलेक्टिंग स्टेम्स। पहले तो खोजता है, लेकिन जब परेशान हो जाता है छोड़ देता है, फिर अपने स्टैम्प कलेक्शन पे ध्यान देता है। इट इज़ देन दैट ही कम्स अक्रॉस द फर्स्ट डे कवर विच ही हैड नॉट सीन बिफोर एंड डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट। एक उसको फर्स्ट डे कवर मिलता है जो पहले कभी नहीं देखा था उसने। इट कैरेड द स्टैम्प ऑफ जुलाई 18, 1894 एंड हैड बीन पोस्टेड फ्रॉम गेल्सबर्ग इलिनॉइस। कहाँ से आया था? गेल्सबर्ग इलिनॉइस से। एज ही रीड्स द कंटेंट ऑफ द लेटर, अ शॉक्ड चार्ली रियलाइजेज दैट इट वॉज फ्रॉम सैम, his psychiatrist friend. Though he had earlier hoped that the third level existed, now he had actually found it and been there for 2 weeks. He was living there for 2 weeks. Very different from the modern world full of stress, worry, and insecurities. Sam describes it as a peaceful place full of warm and friendly people and an old world charm. He urges Charlie and Louisa not to stop their search or give up. वो रिक्वेस्ट करता है चार्ली से कि तुम दोनों रुकना नहीं जब तक कि थर्ड लेवल ना मिल जाए, till they find the third level. Thus, Sam reaffirms Charlie's conviction about the existence of the third level. Next question. The third level explores an intersection of time and space. Discuss. It is very important question. Intersection of time and space. In the third level, Jack Finney gives time travel a new dimension through his protagonist. And what is the name of the protagonist? Charlie. The third level is the point where the past and the present meet. One evening, on his way back from work, Charlie finds himself in the third level of the Grand Central Station in New York. He discovers that things were different and realizes that he is back in 1894. It was the period that Charlie would love to be in. उसको बड़ा पसंद था 1894 में रहना. An excited Charlie wants to buy 2 tickets to Galesburg, a peaceful town in the pre-war period, which Sam, Charlie's psychiatrist friend, interprets as his desire to escape from the stress of modern living. वो escape करना चाहता था मॉडर्न लाइफ से, प्रेजेंट से. Later, Sam himself withdraws all his savings and exchanges it for 1894 currency. बाद में सैम अपना सारा पैसा निकाल करके उसको चेंज करता है ओल्ड करेंसी में. He thus is able to cross time and reach a quiet and peaceful past where his services as a psychiatrist would not be required. उस टाइम कोई ज़रूरत नहीं होगी मनोचिकित्सक की. Louisa believes that one can cross the time dimension only after Sam's letter of affirmation. और जब सैम का लेटर आ जाता है तो वो भी लुइसा को भी विश्वास हो जाता है. Thus we can see some of the characters transcend through space and time in their own way. इस तरह से हम देख सकते हैं कि कुछ कैरेक्टर टाइम और स्पेस के बीच में कनेक्शन रखते हैं. ट्रांसेंड थ्रू टाइम एंड स्पेस. नेक्स्ट क्वेश्चन. चार्ली वांटेड टू गो होम क्विकली बट ही रीच द थर्ड लेवल. हाउ डिड ही गेट देयर? कैसे पहुंच जाता है थर्ड लेवल पे? हालांकि जल्दी घर जाना था उसको. ही वॉज लेट. One summer night, Charlie was working late at the office. As he wanted to get home quickly, he decided to take the subway from Grand Central. He went into the Grand Central and went down the steps of the first level. Then he went down another flight of stairs to reach the second level. He found an arched doorway and was lost in corridor until he reached a point where it was slanted downwards. He thought it to be wrong, but he continued walking. He found nobody on the way. From there, the tunnel took a sharp turn to the left.
He went down a short flight of stairs. For a moment, he perceived he had once again back to the second level. However, everything there was different and old fashioned. There were fewer ticket windows. The information booth in the center was made of wood and looked very old. It was then he realized suddenly that he had reached the third level. तब उसको लगता है कि वो कहाँ पहुँच गया, थर्ड लेवल पे. What did the narrator see unusual at the third level? उसको unusual क्या दिखता है थर्ड लेवल पे? What was the third level like? कैसा दिखता था ये थर्ड लेवल? How did Charlie know he had bumped into the past? कैसे उसको लगता है कि वो पास्ट में चला गया? The third level appeared to be railway station from about a century ago. The rooms were smaller and ticket windows were few. The information booth in center was of wood and looked old fashioned. The man in the booth wore sleeve protectors and a green eye shade. Lights were flickering as they were open flame gas lights. Brass spittoons were found on the floor. Most people bore beards and sideburns and fancy mustaches. Charlie also saw a man who had a gold watch. People around the station were dressed as 1890 something, which further deepened Charlie's suspicion. Later, he noticed that the locomotive was small with a funnel shaped stack. A newsboy had a stack of the world. एक पेपर बेचने वाला लड़का भी वहाँ था जिसके पास द वर्ल्ड न्यूज़पेपर था जो बहुत पहले बंद हो चुका था. It was published on June 11, 1894. It made Charlie sure that he had bumped into the past. That made him sure he was in the past. Thanks for watching.